अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स में अगला क्वेश्चन करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये तादाद में 3 हैं। आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। अच्छा, कंसीडर करें कि कोई बॉडी मूव करती है, ठीक है। कोई भी बॉडी जब मूव करती है कोई आदमी मूव करता है तो सबसे पहले क्या करता है, जब हम देखते हैं उसको तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, ज़ीरो हो या कुछ हो या समथिंग कोई भी हो, वेलोसिटी हो तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है जिसको हम वी आई इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और वो मूव करता है, कुछ दूर जाता है, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ठीक है ये वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो वो उसने कुछ फासला तय किया जिसको मैं एस से ज़ाहिर करूँगा, ठीक है। वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। उसने एस फासला तय किया और ये काम कितने टाइम में किया उसने मैं कहता हूँ कि टी सेकंड में किया। और एंड पे मैं देखता हूँ तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते वी एफ हो गई है, ठीक है। तो जब हम मोशन को डिस्कस करते हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। कितनी चीज़ें होगी? 1 2 3 4। और चौथी चीज़ क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि अगर वेलोसिटी स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, ठीक है, तो वो बढ़ती है या कम हो रही है, दोनों सूरतों में उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। और फर्स्ट को स्टार्ट में वेलोसिटी 2 है, वो 4 होगी, फिर 5, फिर होगी 6 होगी, फिर 8 होगी, वो 2 करके बढ़ रही है। तो ये जो बढ़ना है इसको कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी में चेंज। तो ये 5 चीज़ें हैं: इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है, कितने टाइम में किया है, और उसकी वेलोसिटी में कितना एक्सेलरेशन था। तो ये 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं। इनके दरमियान रिलेशन होगा, फार्मूले बनाएंगे हम कि ये कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इनको कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है। ये तादाद में 3 हैं: फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। आज हम फर्स्ट पढ़ेंगे। तो पहली बात है कि ये इक्वेशन होती क्या हैं। ये इक्वेशन जो हैं ये 5 चीज़ों को आपस में रिलेट करती हैं। अब इसके पहले डेफिनेशन पढ़ें। क्वेश्चन है व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशंस। एक मिनट, हम इसको चेंज कर, हाँ जी। व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। There are 3 basic equations of motion of bodies moving with constant or uniform acceleration. ये जो तीनों इक्वेशंस हम पढ़ेंगे, इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, वेरिएबल नहीं होगा। ये इसकी मेन है इसमें करेक्टरिस्टिक। दीज इक्वेशन रिलेट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम टी एंड डिस्टेंस एस। जिस तरह मैंने 5 चीज़ें बताई हैं आपको, ये उसने कहा कि ये 5 चीज़ों को आपस में रिलेट करेगा, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है ये हम ड्राइव करेंगे अभी। ये पैराग्राफ आपने हर इक्वेशन के पहले लिखना है। क्या है कि एक बॉडी को आप देखते हो कि वो मूव कर रही है, तो उसके अंदर क्या चीज़ होगी? उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी और वो उस वेलोसिटी में कोई चेंज भी हो रहा होगा, ठीक है, बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। तो अगर बढ़ रही है तो वो एक ख़ास स्पीड से बढ़ रही होगी, एक स्पीड एक पैटर्न से बढ़ रही होगी, उस पैटर्न को कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। तो
हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद टी टाइम, तो टाइम का जिक्र भी आ गया बीच में, कुछ टाइम के बाद वो एस फासला तय कर लेता है और उसकी आखिरी वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपने ये इसको लिखना है। कंसिडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए, द वेलोसिटी बिकम वी एफ। ज़ाहिर है अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो कुछ देर बाद वो वी आई तो नहीं रहेगी, वो वी एफ बन जाएगी। ठीक है, और ये काम कितनी देर में होगा? टी टाइम में। ठीक है, द मोशन ऑफ ए बॉडी इज डिनोटेड बाय डिस्क्राइब बाय अ लाइन ए बी। चलो यहाँ तक ये पैराग्राफ जो है ना, ये आपने तीनों क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखना है। कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। ठीक है, इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ आफ्टर टाइम टी। इसको आपने याद कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह ये पैराग्राफ लिख देना है। ठीक है, सेम है तीनों में। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ज़ाहिर एक बॉडी अब मूव करेगी और उसकी वेलोसिटी में एक्सीलरेशन होगा, यानी चेंज होगी, तो वो सेम तो नहीं रहेगी। थोड़ी देर बाद टाइम टी के बाद वो वी एफ हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपने लिखनी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन मोशन के लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ये जो मैंने बातें की हैं कि वो बॉडी उसकी स्टार्ट में, देखें ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, एक वाई एक्सिस बनाया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ मैं टाइम को रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, जैसे बिल्कुल हमने पिछले ग्राफ पढ़े हैं, तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करते थे और वाई एक्सिस के साथ हम स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये टाइम स्पीड ग्राफ है। हम एक बॉडी को ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, मैं कोई देखता हूँ गाड़ी जा रही है, तो मैं देखता हूँ जब मैंने उसको ऑब्ज़र्व करना किया, टाइम ज़ीरो पे ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। ठीक है, जब स्टार्ट होता है तो टाइम ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो पे मैं देखता हूँ कि उसकी वेलोसिटी कुछ है, यानी कि ज़ाहिर है वो मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कोई ना कोई होगी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ उसकी वेलोसिटी वी आई है। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर नहीं कहेंगे 8 मीटर या 10 मीटर नहीं कहेंगे, इसका नाम रख लेंगे कि वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी है, कोई ना कोई वेलोसिटी है। यहाँ से लेके मैं यहाँ तक शो कर देता हूँ कि ये वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, 5-10 मीटर जो उतना होगी ये मैंने शो कर दी। फिर कुछ टाइम के बाद देखता हूँ तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है। अगर वेलोसिटी बढ़ गई है ये तो इधर चली जाएगी, तो इधर को ऐसे ये पॉइंट आ जाएगा और इधर से टाइम ये आ जाएगा, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा। फिर थोड़ी टाइम बाद देखता हूँ तो उसकी वेलोसिटी फिर बढ़ गई है, यहाँ से ये दोनों ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। इस तरह देखते देखते एक टाइम मैंने ले लिया इन टाइम टी के बाद मैं देखता हूँ वो यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, लास्ट पॉइंट वी एफ। ठीक है, इधर वी एफ है, फाइनल वेलोसिटी। बढ़ते 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 वो वी एफ हो गई, कितने टाइम बाद? टी टाइम के बाद। ठीक है, ये वो ग्राफ है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ा है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ में वेरिएबल वेलोसिटी के साथ जो चीज़ मूव करती है उसका ग्राफ एक स्लोप लाइन होती है। ठीक है, अगर आपने इस ग्राफ को समझना है तो आप क्वेश्चन नंबर 19 मेरा पिछला जो लेक्चर है वो सुने ज़रा। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे स्लोप आएगी। ठीक है, तो जो भी बॉडी स्पीड टाइम ग्राफ में वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसका ग्राफ इस तरह स्लोप में होता है। ठीक है, तो इसको इधर से क्यों नहीं शुरू किया हमने? इसलिए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती तो फिर मैं इधर से स्लोप बनाता, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी। ठीक है, जब मैंने देखा वो चीज़ मूव कर रही है, ऑलरेडी मूव कर रही है। ठीक है, यानी वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया उसने, उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी कुछ थी, तो मैं फिर इनिशियल वेलोसिटी इतनी बनाऊंगा ये। ठीक है, वी आई मूव करते करते कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई। तो ये ग्राफ मेरे पास आ गया, यानी कि बॉडी ए से बी मूव कर गई और ये काम टी में हुआ। अब इस ग्राफ को, अब ये जी देखें, ये वी एफ है, ये वी एफ है, ये वी आई है, और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये मैंने एक नॉर्मल ड्रा कर लेता हूँ। इधर से भी मैं एक नॉर्मल ड्रा कर लेता हूँ और इधर भी एक नॉर्मल ड्रा कर लेता हूँ, ये कंपैरिजन के लिए। अच्छा देखें ज़रा, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ डिस्क्राइब बाय अ लाइन ए बी इन स्पीड टाइम ग्राफ। बिल्कुल इस तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में किया था हमने।
द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज़ इक्वल टू द एक्सीलरेशन। ये भी क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ चुके हैं हम कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है वो एक्सीलरेशन के बारे में होती है, एक्सीलरेशन के बराबर होती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या होती है स्पीड टाइम ग्राफ में, जो ग्राफ की स्लोप है वो एक्सीलरेशन के बराबर होती है। ठीक है, अगर मैं इसकी स्लोप मालूम कर लूँ तो मुझे एक्सीलरेशन मालूम हो जाएगा। और स्लोप कैसे मालूम करते हैं, मैंने बताया था ये जो स्लाइड होती है बिल्कुल एक दीवार के ऊपर खड़ी होती है और इसकी एक बेस होती है। तो स्लोप कैसे, स्लोप बराबर होगी ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी इज इक्वल टू ए यानी कि एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन बराबर होगा बी सी ओवर ए सी, यानी कि ये परपेंडिकुलर बी इस पॉइंट को मैंने लिया, सी इस पॉइंट को लिया, तो यहाँ से लेके ये परपेंडिकुलर है यानी बी सी है, ये बी सी आ गया। नीचे क्या लिखेंगे बेस यानी कि ए सी आ गया। ठीक है, तो ये स्लोप बराबर होती है एक्सीलरेशन की, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखें बी सी किसके बराबर है, ये बी सी बराबर है इधर से लेके इधर तक। ठीक है, इधर से लेके इधर तक, ये ज़रा गौर से देखिएगा। बी सी बराबर है वी आई इधर से लेके इधर तक। अब ये चीज़ किसके बराबर है, अब ये कैलकुलेट करना है हमने। इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। ये देखें, अगर दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, ये लाइन है 10 फीट और ये लाइन है 6 फीट। ठीक है, यानी कि दो आदमी हैं, एक का कद 10 फुट है, एक का कद 6 फुट है। तो ये कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक फासला कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 में से 6 माइनस कर दो, तो ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक 4 होगी। क्लियर हो गया। अब इधर आ जाएं, वापस आ जाएं। यहाँ से लेके यहाँ तक वी आई है और यहाँ से लेके यहाँ तक वी एफ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ये होगी वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने 10 में से 6 माइनस किया तो ये 4 आ गया है। इसी तरह ये मैंने वी एफ में से ये वी आई माइनस कर दिया तो ये चीज़ आ गई, यानी कि ये चीज़ बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर है बी सी के लिए, बी सी के बराबर है और बी सी मुझे चाहिए। ठीक है, तो बी सी किसके बराबर आएगा, वी एफ माइनस वी आई, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लो इधर से देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि बी डी, ये बी डी माइनस डी सी, इसमें से ये चीज़ माइनस कर दूं तो ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है, यानी कि डी बी माइनस बी सी, सॉरी बी डी माइनस सी डी, ये लिखा हुआ है बी डी माइनस सी डी, यानी कि इस लेंथ में से अगर ये लेंथ माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये चीज़ बाकी बचेगी और ये बी सी के बराबर। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे ए सी है, ए सी, और ए सी बराबर है ओ डी के। ठीक है, ये तो पैरेलल है ना, बराबर है लेंथ में, ये लेंथ जितनी है उतनी ही ये लेंथ है और ये टी के बराबर है। ठीक है, टाइम को हमने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टाइम में वो वी आई से वी एफ हुआ था। ठीक है, तो ए सी बराबर है टी के। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखें बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी, और ये बराबर है 0 से वी एफ, यानी कि वी एफ के बराबर है। तो बी डी की जगह मैं वी एफ लिखूँगा, माइनस सी डी,
तो सी डी बराबर है वी आई के, ठीक है, और नीचे आ गया सी डी बराबर है टी के, और वी एफ माइनस वी आई, ये टी जो है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ, यानी एक्सीलरेशन के साथ, तो ए टी बन जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस वी आई इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वी एफ बराबर आ जाएगा वी आई प्लस ए टी। ये हमारी पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इन फार्मूलों को आपने याद करना है, ठीक है, जैसे टेबल याद करते हैं, फ़ौरन आपको ये रटी होनी चाहिए कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। जब मैं कहूँ कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, तो आपने मुझे बताना है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। ए एक्सीलरेशन है, टी टाइम है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, और वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। ये एक फार्मूला बन गया है। इसमें अगर कोई 1 2 3 4 चीज़ें हैं, अगर 3 चीज़ें मुझे पता हैं तो चौथी चीज़ मैं निकाल सकता हूँ, कोई भी चीज़ में मिस है तो मैं निकाल सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन प्रॉब्लम्स में ये यूज़ होंगे, ठीक है। फिर देखें, ये एक ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। एक बॉडी का ग्राफ है, जो बॉडी मैं उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ तो उसकी 0 टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, ठीक है। कुछ टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे स्लोप में आएगा, ठीक है, बढ़ रही है ना वेलोसिटी, ये वी आई से वी एफ होगी तो ऐसे ग्राफ बनेगा, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 19 पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था, ठीक है, स्लोप बनेगी। तो ये ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। अब इन पॉइंट का नाम रख लें, इसका ए रख लें, इसका बी, ग्राफ का ए बी ग्राफ है, इसका पॉइंट ये परपेंडिकुलर ग्राफ सी, और इधर से पॉइंट परपेंडिकुलर ग्राफ, इसका नाम डी रख लें, ठीक है। ये ओरिजिन ओ होता है, ओ डी सी बी ए, ये नाम रख दिए इसके, ठीक है। ये ग्राफ आपने बिल्कुल इसी तरह ड्रा करना है, ठीक है। और स्पीड टाइम ग्राफ में किसी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सीलरेशन के बारे में होती है, एक्सीलरेशन के बराबर होती है, ये हम क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ चुके हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन या स्लोप किसके बराबर होती है, एक्सीलरेशन या स्लोप बराबर होगी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हम भी पढ़ चुके हैं कि स्लोप बराबर होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी स्लोप है। अब बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है बी डी माइनस सी डी, तो ये आ गया, ठीक है, ओवर ओ डी, ओ डी बराबर है टी के। इनकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी और टी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, वी आई भी इधर आ गया, तो ये इक्वेशन बन गई वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो इसको नोट करें, मैं आपको इसका प्रिंट सेंड कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन यानी कि हर साल एक क्वेश्चन आती है, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आ सकती है, ठीक है। एक हमने कर ली है, बाकी 2 रह गई हैं, ठीक है। आज के लिए इतने काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।